कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारा धंधे में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं आपसे वंदना करता हूं कि जब भी आप घर से निकलो, धंधे के लिए निकलो, चाहे सगाई के लिए निकलो, चाहे खेत के लिए निकलो, चाहे खरीदी करने के लिए निकलो, आपको मेरी प्रार्थना है कि घर में जो झाड़ू होता है ना, उसको प्रणाम करके निकल जाया करो। आप महाराज, ये छोटी सी बात लगेगी आपको, छोटी सी लगेगी, परंतु आप वेद पुराणों का अध्ययन नहीं करते, इसलिए आप झाड़ू की कदर नहीं करते। आपको पता नहीं है, शायद झाड़ू, लक्ष्मी पुराण कहता है साक्षात मां लक्ष्मी का रूप होता है। झाड़ू होता है ना, वो ऐसी वैसी चीज नहीं है। झाड़ू को कोई ऐसी जगह मत रखो जिसके माध्यम से हम या तो उसको क्रॉस करके निकल जाए या फिर ठोकर मार दें। पैरों में कभी झाड़ू नहीं आना चाहिए। दूसरे नंबर, झाड़ू क्या सिखाता है कि मैं बंधा हुआ हूं तब तक मेरी महानता है, मेरी वैल्यू है, और जब मैं बिखर जाऊंगा ना, मेरी सारी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। वो क्या संदेश दे रहा है कि परिवार जब मेरी तरफ बंध के रहेगा, वो परिवार कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता उसका, और जैसे ही तिनका बिखर जाएगा, उस परिवार में कभी भगवान के वास्तु क्या होम कोई शांति कोई होम कराए दो, शांति कोई बटे शांत तो ही नहीं रहे। जहां बिखरा हुआ परिवार है, भाई भाई रे आपस में जमे को नहीं, और देरानी जेठानी यूं निकले जाने राजधानी एक्सप्रेस निकली। महाराज बटे होम कराई जो, और चाहे धुआं कराई जो, कोई मतलब नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कई लोग के मारे भाइयों मारे जमीज को नहीं, ये भूत जड़ा थारा भाइयों थारे नहीं जमे तो दुनिया में कटो किन्नु जमी थारे, थारा सगा संबंधी जमी नहीं सके, तू सगा भैरो नहीं रह सकियो तो संसार में तू किनो ही नहीं रह सकियो। महाराज बहुत कड़वा, सॉरी, मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, क्योंकि मेरे पास चीनी और हथौड़ा है महाराज। मैं पत्थर से प्रेम नहीं कर सकता। अगर चीनी और हथौड़ा उस पत्थर को नहीं मारूंगा तो मूर्ति कैसे बनाऊंगा महाराज? संभव नहीं है। माटी से कभी कुमार प्रेम नहीं करता। एक पैरों में पड़े हुए फूल ने, भगवान के पैरों में चरणों में पड़े हुए फूल ने गले में माला को पूछा कि तू वहां कैसे पहुंच गया? मैं यहां पड़ा हूं चरणों में और तू भगवान के गले में। उस फूल ने क्या कहा पता है? फूल ने क्या कहा कि भाई मैं काल जा रे मायने हुई काढ़ी हूं। समझ में आई कि नहीं आई? मारे काल जा रे मायने हुई रो डोरो निकलियो है, पण मैं चू नहीं करियो। मने ध्यान है कि वो निकलियो तो निकलियो, पण मारी जगह भी पाछी ऊंची मिलेला। जो दुख सहन करे, जो शब्दों री चोट सहन करे, विनो स्थान भी थोड़ो ऊपर रिया करे। जो लड़की और लड़का जो माँ बाप रो कहनो नहीं माने, खासकर लड़की को, उसकी लाइफ में ससुराल में रोने के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो लड़की लाइफ टाइम रोती, पूरी जिंदगी रोती है, जो अपने मां बाप रो कहनो नहीं माने। आजकल सच में हम बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। मैं बोलता हूं कि जो मां बाप बच्चों ने नहीं पढ़ाई सके, महाराज इनो कोई अर्थ नहीं है। बच्चों ने खूब पढ़ाई जो, खूब अच्छा लेवल माते ले जाई जो, परंतु पहला उन्होंने इंसान बनाई जो। अगर आपने इंसान बना के डॉक्टर बनाया है तो क्या होगा पता है? जिसमें दया होगी वो क्या करेगा? पहले क्या बोलेगा? मरीज को जैसे ही ले जाओगे ना आप, तो वो क्या बोलेगा? पहले इसका मैं ऑपरेशन कर लूं, फिर बाद में देखा जाएगा। तेरे पास पैसे नहीं, बाद में देखूंगा, पहले इसको मैं मेरा काम करने दे मुझे। वो इंसान बन के डॉक्टर बना है, उसको मालूम है अब इसके पास में पैसे मांगे नहीं जाते। और जो इंसान बन के डॉक्टर नहीं बनाने, पहला के जाओ काउंटर पे, पहली थोड़ी लू उठे उतार दे फचे, मैं थोने बेरा मैं कर दूं थोने। महाराज एक बच्ची जिन्हें माँ बाप खूब पढ़ाई खूब डिग्री हासिल कराई, पर घर रो काम हिकाई को नहीं। अब हो गई शादी उसकी, अब शादी तो हावरा में तो काम करना ही पड़े ना। अब गई ससुराल, अब महाराज वह तो रोज री आदत पड़ी ओड़ी जो 11 बजे उठे। हाउ जी 10-15 दिन तो एडजस्ट करियो महाराज के छोरी नवी छोरी है,
मैं इन्हें नहीं छेड़ू, इन्हें मर्जी रह जने उठे और उठते ही बोले सासू माँ खाना तैयार है क्या? कि हाँ बेटा तैयार, मैंने बना लिया। सासू माँ ये मेरे थोड़े कपड़े धो देना ना, मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। सासू माँ धो लेती बेचारी। 15-20 दिन तो करियो, आखिर में डोकरी काई रहेगी महाराज। 17-18 दिन में दरवाजो बजान के भाई जी पड़िया कहीं हो, उठ जाओ ने घेले हो जाओ, खानो बना दो। मारू को बने नहीं हमें रोटियां। अब छोरी तो बनावनी नहीं आवे महाराज, क्या नहीं उतावली दो घर करे। अब दौड़ गई रसोई में, रोटी बनावनी किने आवे, नौक्यो आटा में पानी, नौक्यो हो गयो राबड़ो। अब महाराज घणो दौरो विने पाछो लेवल माते लाइन रोटी बनाई तो भौंकी टेडी बन गई, आधी काची आधी पाकी जीव लाई थाली रे माने लाई। वाह हाउजी रोटी उठायन के थारी माँ यूं सिखाई तने। महाराज मारो नाम लियो, इन छोरी रो माँ तो खराब रह गयो, क्या डोकरी मारी मारो नाम की कर लियो। अब चाय बनाई तो ही छोकी को नहीं, यानी सब्जी बनाई तो ही छोकी को नहीं। अब छोरी तो 10-15 दिन में काई रहेगी महाराज। काई रही तो इतनी काई रही, भगवान ने कहे हे परमात्मा, हे दीन दयाल, मारा हाउजी मर जाए तो मैं नियाल वे जाऊं, सिर्फ 15 दिन बाद में। अब महाराज वह छोरी विचार करियो कि मारी सहायता सिर्फ मारा पापा कर सके, दूजा तो मारे कोई समझे को नहीं मने। हर पिता के लिए एक बेटी राजकुमारी होती है। अब महाराज वह छोरी जावे और पापा ने प्रणाम करे और पापा आगे रोवन लागे। पापा क्यों बेटा थारे रियो काई? थाने हाउजी बोलिया कि होराजी बोलिया कि पापा की नहीं बोलिया, मारे तो एक लपड़ो रह गयो, एक एडी दवा बना दे दो कि मारा हाउजी मर जाए। ये बेटा एडो लफड़ो क्यों करूं? कि नहीं तो पापा थोड़ी छोरी मर जाए, पक्की बात है। कि क्यों? मारा हाउजी घना ताना मारे पापा, मोड़ी उठे, झाड़ू पोछा करावे, रोटियां मारकनो बनावे, बर्तनी मैं दो पापा, अन वा डोकरी बैठी बैठी ऑर्डर हलावे। ओ पापा मने वा सही चीज को नहीं, मन तो दवा दो। पापा क्यों रे बेटा ये तो नहीं कर सकता, क्या थोड़ी बेटी जाई बस सीधो हिसाब, क्या तो डोकरी के पछे मैं दोनों में एक ने तो आउट रेवनो ही जाए। तो महाराज पापा क्यों कोई बात नहीं बेटा, एक काम कर, मैं थोड़ा लंबा कोर्स देता हूं, 3 महीनों रो कोर्स दूं, जो धीरे धीरे डोकरी मर जाई, थारो ही नाम नहीं आवे मारो ही नाम नहीं आवे अने कॉम बन जाई। एकदम तत्काल मर गई तो बेटा थने ही पजाई न मने ही पजाई। हाँ क्यों पापा वो तो बात ठीक है, पर 3 महीनों मर तो जाए नहीं कि बेटा 100% डोकरी जाएगी। अब दवा दे दी क्यों रे बेटा एक काम कर जे, अगर तू नियमों रो पालन नहीं करेला तारे हाउजी मरेला ही को नहीं। वह छोरी के मैं लिख ले जाऊं नियम केड़ा पालन करना चाहिए। कि पहलो नियम, तारी सासू मां उठे ने उन्हों पहला थने उठनो पड़ेला। थारे हाउजी अगर 5 बजे उठे तो तने 4:30 बजे उठनो है। उठन घर में स्नान भी जा कर, झाड़ू पोछा कर, भगवान की आरती करनी पड़ेला। के पापा मने आरती नहीं आवे तो वे जड़ी करजे, अपन करजे, घंटी बजाई जे। पछे पापा के पछे थार हाउजी उठे उणु पहला बढ़िया कप चाय बना, चाय माने दवा ने एक अने प्रेम ले जाए अने सासू माने यूं कीजे, ओ सासू मां चाय पी लो। यूं मत कीजे ले पी ले, यूं मत कीजे, यूं नहीं कहनो है ना, यूं कीजे सासू मां चाय पी लो। चाय पाई जे, पछे 10 बजे रोटी जी में तो 9 बजे रोटी बनाई दीजे और हमेशा सामरा आधा घंटा तक तारा हाउजी रे पग दबाई जे, तो ही जा दवा काम करेला बेटा, नहीं तो मारी कोई गारंटी। छोरी बोली पापा ये तो करनो पड़ी, थारे हाउजी ने मारना है ना? हाँ हाँ डोकरी मारनी है तो कर दीजिए बेटा। वाके हाँ कोई बात नहीं, 3 महीने तो काम है, फॉर्मेलिटी पूरी कर लूंगी। अबे महाराज भगवान री लीला रेवे, ईश्वरी लीला रेवे। वह छोरी जावे और सुबह बेगी उठे, स्नान बीजा करे, झाड़ू पोछा करन, घर में अगर महाराज पूजा करे, पूजा करन चाय बनावे, चाय बनाने दवा नेके और ले जान के सासू मां ओ मम्मी चाय पी लो। वह डोकरी के हमारी बीदड़ी है कि डुप्लीकेट है? ये ऐसे कैसे बोल रही, इतनी मीठी बोल रही है। मारू पहला किक उठ की, तू उठ गयो बेटा, तू ही जाके तार जीव तो हो रहा है। कहने नहीं मामा आई एम रेडी, मैं एकदम कंप्लीट हूँ, मैं एकदम ओके हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 बजे खाना तैयार और दिन भर काम करे और सामरा सासू मारा पग दबावे। हाउजी के ए बेटा तू तो काम मती कर, तू थाक जावेला। वाके डोकरी 3 महीने करनो मने, पछे बंदी राज करेला।
फिर मौज करेगी बंदी, देखना ध्यान रखना। मन में कहवे अबे महाराज 2 महीना बीत्या, छोरी के महीनो 21 बाकी रियो। हमें डोकरी रोज बैठी बैठी कहवे मारी बीदनी कितनी अच्छी है, कितनी फूट रही है, मारो आज्ञा रो पालन करे, मारो कहनो माने माने सबने प्रचार करे, मारी बीदनी मिली जड़ी सबने मिल जाओ। अब 2.5 महीना बीत चुका, डोकरी चाबी लेन छोरी ने पकड़ाई दी कि बेटा आ चाबी ले, मारे कहीं करूं बेटा, आ करोड़ों री माया थारी जे, मारे वैसी मारू जीव होरो नहीं रेवे, कांटा कद मने राम जी बुला देवे। एकदम छोरी चाबी तो ले ली और अंदर गई और महाराज रोवण लागी। वाके ए मारा भगवान, आ मारा कृष्णा, मने मौत दे दीजिए रे, मारा हाउजी ने मौत मती दीजिए, एड़ा हाउजी में कटू लाऊंला रे कृष्णा, मारा हाउजी कितना अच्छा है, मने सब कुछ मने दे दियो है ना। अबे महाराज दौड़ी दौड़ी पापा करने गई, पापा इन्हें बचाए सके, दूजा कोई बचाने वाला नहीं है। अबे महाराज गई पापा करने, पापा ने क्यों पापा मने एड़ी दवा बना दो कि मारा हाउजी कदी मरेज कोनी। के क्यों बेटा, के नहीं पापा दूजो मैं पछे बताऊं। अरे मारा हाउजी कितना अच्छा है, मने बेटी बेटी कहवे और मारे हर चीज मने सुपुर्द कर दी पापा, मारा हाउजी नहीं मरना, नहीं तो मैं मर जाऊंला। पापा हसन जवाब दियो कि बेटा एक बात बताऊं कि क्या पापा, कि जो मैंने तो दवा दी थी न तेरे को वो मरने की दवा थी नहीं। तो फिर पापा, अरे बेटा तेरे अवगुणों को मारना था, तेरी जो बुरी आदतें थी, लेट उठना, काम नहीं करना है ने, हाउजीरा ताना थने खारा लागना, ये सब थारी बुरी आदता थी, इन्हें वास्ते तू सारी चीजों में विजय प्राप्त कर ली। अब तू हाउजी तू एक रहेगी बेटा। हे देविया प्लीज नॉट डिस्टर्ब योर सासू, कदी आप रे हाउजी ने डिस्टर्ब मत करजो। आप रे हाउजी खराब है ही कोनी, पहली बात तो खराब आप री आदतों वे सके जो हाउजी ने अच्छी नहीं लाग रही है। ठा पड़ियो क्यों, ऐसी व्यवहारिक बात है, भगवान वेड़ी ने वेड़ी देवे महाराज। शास्त्र कहीं कहवे, मैं नहीं कह रहा हूं, गर्भ गीता कह रही है कि हे अर्जुन, उस स्त्री को सास और ससुर की सेवा का मौका मिलता है जिस स्त्री ने पहले जन्म में बहुत तप किया हो, बहुत तपस्या की हो, तब जाके उसको सास ससुर की सेवा मिलती है। नहीं तो पानी का लोटा पिलाने का भी मौका मैं उस लड़की को नहीं देता, मैं उस स्त्री को नहीं देता जिसके ऊपर मेरी कृपा नहीं होती है। हे माताओं बहनों, जिन माते मारा प्रभु री कृपा है ना, वे ज हाउ होरो री सेवा करे, और जिन माते मारा भगवान री कृपा नहीं है वे हाउ होरो ने पानी रो लोटो तक नहीं पाई सकेला। क्यों कि मारा राम जी चावे ज कोने की तो सेवा करो। कटई रास्तो निकले और आपरो खेत बीच में आवे रियो है, तो मेहरबानी करे अने कदी खेत में आने मार्ग मती रोकजो महाराज। शास्त्र कहवे के भाई गांव वालों को जाके बोलो 12 फुट रो रस्तो मत निकालो, 24 फुट रो रस्तो निकालो। के क्यों कि मैं मर जाऊं, मारो बेटो मर जाई, करोड़ों पीढ़ियां मर जाई, परंतु जब तक चांद सूरज रहेला और धरती माते मार्ग चालतो रहेला, इन्हें वास्ते मैं इन्हें रोकने वालों नहीं हूं। अच्छो आदमी तो नहीं रोके महाराज, कदी इस मार्ग नहीं रोके, ध्यान रखजो। इन्हें ध्यान पड़ जावे कि मार्ग ने की नहीं रेवे। लास्ट में मने 6 फुट जगह मिलेला भाई शमशान घाट में। मैं चाहे 5 करोड़ रो बंगलो बना दो तो भी मने उन बंगला में कोई रखने वाला नहीं है, मने लास्ट रे माने शमशान में ले जाए। अने महाराज चाहे तो जमीन में दफनावेला तो ही 6 फुट जगह है, और चाहे अग्नि संस्कार करेला तो भी 6 फुट जगह है महाराज। तीसरे नंबर की बात है कि कोई मर जावे उन्हीं अंतिम यात्रा में जरूर जानो चाहिए, लाखों तीर्थों का फल मिलता महाराज। और चौथे नंबर की बात है, थोड़ा माइक बंद कर दे। चौथे नंबर की बात है कठई महाराज आपने ध्यान पड़ जावे, आपरा खेत माते जो पाड़ी आवे ने माठ, उन माते हल नहीं चलावना चाहिए। शास्त्र कहवे हल खड़े पाड़ी तोड़े बैन भई गरवास करे, इतरा पाप सो वरसाद नहीं आवे, व्यती गंगा बंद हो जावे, वीरों में पानी सूख जावे, मिनक थारे पीवना फोड़ा पड़ जावे। महाराज हल और पाड़ी दोनों बैन भाई रो रूप है, इन्हें वास्ते कदी हल ने पाड़ी माते नहीं चलावना चाहिए। अबे तो रात रात ट्रैक्टर खड़ावे जने कहीं कहवे कि थोड़ो दबाए ना आवने दीजे, ए थारी भली रेवे थारी। महाराज एक ध्यान रखजो, ना यज्ञ की जरूरत है, ना तप की जरूरत है, ना हवन की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो हमारी नियति साफ हो जाए तो सब कुछ हो जाए महाराज। खाली नीति साफ हो जाए हमारी, क्योंकि अगर नीति साफ नहीं है, आप यज्ञ कर रहे हो कोई मतलब नहीं है।
आप तीर्थ कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, आप मंदिर जा रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं है, अगर आपकी नीति अच्छी नहीं है तो। अगर नीति अच्छी है तो महाराज भगवान आपके पीछे पीछे डोलते रहेंगे, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा घर से बाहर निकल जाता है ना, माँ बाप की हालत खराब हो जाती है महाराज। बच्चे को कोई परवाह नहीं है, परंतु माँ बाप की हालत खराब हो जाती है। उसी प्रकार जब आप भगवान के अधीन हो जाओगे ना, तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे महाराज। कि सुबह उठते हो, उठते ही महाराज 1 मिनट के लिए ध्यान करके बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, दोनों हाथों को आंखों के लगा दीजिए, हथेली खोल दीजिए। ये हथेली देखो आपकी मातेश्री को प्रणाम करो, ये हथेली देखो आपके पिताजी को प्रणाम करो। मारा शास्त्र तो ओही ज कहे कि पहलो प्रणाम आपरे माता पिता ने रेवणो चीजे। कोई कहे महाराज मैं तो बेंगलोर रेवा, मैं तो बम्बई रेवा, मारे कने माँ बाप नहीं है। अरे भाई मन में तो कर सको ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सामने जाके करो। अगर घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मन में तो कर सकते हो ना, प्रथम नाम तो ले सकते हो ना। कोई कहते हमारे तो है ही नहीं माँ बाप, अरे भाई चले गए तो कोई बात नहीं, उनका नाम तो ले सकते हो, नाम थोड़ी गया, नाम थोड़ी भूल गए हो। और दूसरे नंबर, सुबह जो चाय पीते हो उस चाय की जगह अगर 1 लोटा गर्म पानी करके पी लो, अपनी जिंदगी रिमाने महाराज मैं वचन दूँ आपने, मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूँ कि आपने 1 रुपया री कदी टेबलेट लेवानी जरूरत नहीं पड़ेला, माँ तो नहीं दुखेला अपनी जिंदगी रिमाने, परंतु करनो कहीं पड़ेला, सुबह गर्म पानी पीवनो महाराज। ठा पड़ियो, गर्म पानी पियोगे आपका शरीर एकदम हेल्थी रहेगा, क्योंकि गर्म पानी अमृत बतायोड़ो शास्त्रों में, और फ्रीजरू पानी है ने वो जहर बतायोड़ो महाराज। शास्त्र तो यही कहता अपना। अबे हमारे घर में तो जहर बनाने की फैक्ट्री लेके आते हैं हम लोग, 40-50 हज़ार रुपया देके बढ़िया वाला फ्रिज लेके आते हैं कि हमारे घर के बीमार नहीं हो रहे, थोड़े एक काम करो ना, एक ऐसी मशीन दो ताकि हम सारे लोग बीमार पड़े, किसको जुकाम लगे, किसको एलर्जी होनी चाहिए, किसको श्वास की बीमारी होनी चाहिए। अरे महाराज अण बूढ़ियों ने पूछो, पहली शुगर मैन ए डायबिटीज मैन ए हमजता बासा कोई ए बीमारियों नाम सुनियो कदी नहीं सुनियो ना। ए तो अबे कंपनियां महाराज अपने घरे मिली के चीजों घरे ले जाओ और 100% बीमार पड़ोगे, गारंटी के साथ में बिल बना के देते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं है महाराज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं महाराज। आपको पता है फ्रिज में रखी हुई एप्पल कितने टाइम बाद में खानी चाहिए, बता सकते हो? कम से कम 45 मिनट बाद में। और आप तो लेवता ही आनंद तो उठी सावे महाराज, लेव तो इन वो जहर खाई लियो महाराज। कम से कम उसका जो लेवल था ना, जो खत्म होना चाहिए फ्रिज का, ठंडी रखो। ठंडे फ्रिज में क्यों रखते? खराब नहीं होनी चाहिए, परंतु फ्रिज ये नहीं कहता कि तुम बाहर निकालो तुरंत खा जाओ, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए महाराज। ये चाय जो पीते हो ना, काली चाय पिया करो, दूध वाली मत पियो। समझ में आ रही ना? दूध वाली चाय आपके शरीर में हजारों बीमारियों को जन्म देती है, और काली चाय बीमारियां खत्म करती है। इतना ही फर्क पड़ता है महाराज। आप काली चाय 6 महीने पी के देखो, आपके शरीर में इतनी स्फूर्ति आ जाएगी, इतना आनंद आ जाएगा, इतनी खुशियां। जो आलस आता है, जिसको आलस ज्यादा आता है, उसको काली चाय का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और जिस किसी को भी अगर शुगर है, और कई लोग बोल रहे शुगर की बीमारी का इलाज नहीं है, और हम बोलते महाराज उसका इलाज 100% है। अगर किसी को शुगर की वजह से घाव हो गया है, और डॉक्टर बोलेंगे जिंदगी भर आपको गोली लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा, और हम बोलते हैं बिना दवाई आपका घाव ठीक कर लेंगे। अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे से मिलाइए महाराज, हम उसके घाव को ठीक करके बताएंगे। डॉक्टर को चैलेंज देंगे कि हमने बिना दवाई इसको ठीक किया। महाराज आप कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। करना क्या आपको? कुछ नहीं करना है। जिसको घाव लग गया है शुगर की वजह से, घाव भर नहीं रहा है, कई लोगों को वापस ठीक नहीं होता, आपको कुछ नहीं करना महाराज। सुबह उठते हो ना, सुबह उठते ही आपको मुंह धोना नहीं है। बिना मुंह धोए आपकी जो लार होती है ना, लार, वो लार लीजिए, बासी मुंह की लार, वो बासी थूक आता ने, वो लीजिए और गांव पे लगा दीजिए। महाराज ये इतनी पावरफुल दवा होती है,
फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, कुल्ला करके उसको बाहर थूक लेते महाराज। जबकि बासी मुंह एक लोटा पानी पीना चाहिए हमको। कहते हैं अच्छा भोजन करते रस बनता, रस का खून बनता, खून का मांस बनता, मांस का मैदा बनता, मैदा का मजा बनता, मजा की हड्डियां बनती है, हड्डियां के बाद में दिव्य शक्ति बनती है, उसको कहते हैं अमीरस। जो रीढ़ की हड्डी से चढ़ती है, तालवे में टपकती है, दांतों में जमा हो जाती है पूरी रात में, और फिर बाद में हम क्या करते, कुल्ला करके उसको बाहर थूक लेते हैं।